दोस्तों तो क्लास 12 केमिस्ट्री के इस लेटेस्ट वीडियो में एक बार सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हमारी जो सांद्रता निकालने की विधियां, हमारी जो विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां जो चल रही थी, तो इसकी जो सीरीज है, इसकी सीरीज में दोस्तों आज की वीडियो में हम सांद्रता निकालने की विधियों में पढ़ेंगे दोस्तों नॉर्मलता, मूलरता, ठीक है, मूललता, फॉर्मलता, पीपीएम और मूल प्रभाज। बस दोस्तों आपको एक ही वीडियो देखना पड़ेगा और इस एक वीडियो में इन 6 की 6 विधियों को आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर जाओगे। ठीक है, चलो समझो इन चीज़ों को एक एक करके पहले हम समझते हैं। तो दोस्तों जो सांद्रता लिखा है, इस सांद्रता का तो मतलब जानते ही हो आप कि ये सांद्रता क्या होती है सर, है ना। तो सांद्रता क्या है दोस्तों? विलेय पदार्थ की मात्रा। क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, इस मात्रा को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो हम दोस्तों हमारी हेडिंग क्या है? सांद्रता निकालने की विधियां। मतलब विलेय पदार्थ के मात्रा, जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, इस विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की, निकालने की ये जो विधियां हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो नॉर्मलता भी विलेय पदार्थ की मात्रा को निकालने की विधि है, मूलरता भी है, मूललता भी, ये सब क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा को निकालने की विधियां हैं। अब दोस्तों समझना हमें ये होगा कि नॉर्मलता हमें किस में से विलेय पदार्थ की मात्रा को निकाल के देती है, मूलरता किस में से देती है, मूललता किस में से देती है, फॉर्मलता किस में से देती है, किस में से ये विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढती हैं, हमें पता ये करना है। और किसके रूप में हमें ये विलेय पदार्थ की मात्रा को बताती हैं, ये हमें पता करना है। क्लियर हो चुका है? दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखो दो चीज़ें हमें क्या पता करना है? पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो विधियाँ हैं वो हमें कहाँ से विलेय पदार्थ की मात्रा को देती हैं, कहाँ से विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढ के देती हैं। अब पहली बात, और दूसरा किस रूप में विलेय पदार्थ की मात्रा को ये बताती हैं। ठीक है, ये हमें दो चीज़ें पता चल जाएं, हमारा काम बन गया। समझे? कोई दिक्कत? चलो देखो आप इधर, सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या है? नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। तो मेरे भाई ये नॉर्मलता है, एक विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की विधि है, सांद्रता को ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, तो मेरे भाई जो नॉर्मलता है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। ठीक है, चलो अब दोस्तों ये जो नॉर्मलता नाम की जो विधि है, ये नॉर्मलता नाम की जो विधि है हमें क्या करती है? 1 लीटर या 1000, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में से, समझ रहे हो ना, 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढकर देती है। समझे? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को जो ढूंढ के देती है वो क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मलता। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें पता चल गया कि 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से जो ढूंढ के देखी विलेय पदार्थ की मात्रा को, उसे नॉर्मलता कहेंगे। अब सर हमें आप ये भी तो बता दो कि जो नॉर्मलता है वो किस रूप में विलेय पदार्थ की मात्रा को हमें ढूंढ के देती है। तो बता देता हूँ मेरे भाई, ये जो है नॉर्मलता, ये विलेय के तुल्यांक की संख्या के रूप, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है, तो समझ गए ना दोस्तों, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में हमें जो है ना ये विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढकर देती है। तो सर ये विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या है? तो आपको बता देता हूं दोस्तों, जो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, ये एक क्या है? मात्रक है। क्या है? ये एक मात्रक है। और इस ग्राम तुल्यांक की संख्या का जो सूत्र होता है, ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार, द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार, द्रव्यमान बटे तुल्यांक की भार। अब ये सर ये तुल्यांक की भार आप बीच में कहाँ से ले आए?
ये कहाँ से आ गया, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तुल्यांकी भार क्या होता है बता देता हूँ मेरे भाई। जो आपका तुल्यांकी भार होता है, ठीक है, एक सेकंड समझो यहाँ पर, तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता। क्या? संयोजकता। आपको टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझा रहा हूँ। देखो द्रव्यमान तो क्या है, एक आणविक द्रव्यमान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान क्या है, एक आणविक द्रव्यमान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तुल्यांकी भार क्या है, तो तुल्यांकी भार क्या है सर, आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता। अगर हम देखते हैं तो हमें तुल्यांकी भार मिल जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है NaOH। क्या लिखा है? NaOH। तो देखो NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो सर Na का होता है 23, O का होता है सर 16, H का होता है सर 1। क्या नहीं होता? इसका आणविक द्रव्यमान, इसका भार 23 नहीं होता, O का 16 नहीं होता, H का 1 नहीं होता, बिल्कुल सर होता है। तो इनको जोड़ दिया तो सर ये आ गया 40। क्या आ गया? 40। तो ये क्या आ गया? आणविक द्रव्यमान। अब संयोजकता, तो सर आप देखो यहाँ पर, देखो Na पर कितना है सर, +1 है, ठीक है। चलो OH पर कितना है सर, -1 है। क्या है? यही है ना। अब देखो इन दोनों में अधिक क्या है, तो ये दोनों, ये 1+ है, ये 1- है, तो इन दोनों में अधिक क्या है, एक ही है ना। ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो यहाँ पर हमें संयोजकता संख्यात्मक रूप में लेना है। कौन से रूप में? संख्यात्मक, मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं रखना, हमें संख्यात्मक रूप में संयोजकता लेना है। तो संख्यात्मक रूप में देखें तो एक ही है और अधिकतम क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर जो संयोजकता होती है वो आपकी अधिकतम होती है। कैसी होती है? अधिकतम। तो अधिकतम एक ही है, तो इस 40 में हम 1 का भाग लगा देंगे, तो 40 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 40। मतलब NaOH का जो तुल्यांकी भार कितना आ गया है, वो आपका आ गया है 40। कितना आ गया दोस्तों? 40 आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार थोड़ा सा एक और समझाता हूँ आपको H2SO4 के बारे में। देखो तो ये देखो H का कितना होता है, 1, कितने H हैं? 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। S का कितना होता है? 32 होता है। O का कितना होता है? 16, बट कितने O हैं? 4, तो 16 चौके कितना हो गया? 64 हो गया। इनको जब को जोड़ दो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब संयोजकता, तो देखो H पर कितना होता है? 1+, O पर सॉरी SO4 पर कितना होता है? 2-। अब ये बताओ इन दोनों में अधिकतम क्या है, तो इन दोनों में अधिकतम सर क्या है? 2 है। अधिकतम क्या है? 2 है। तो इसमें हम 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। तो ये इस टाइप से दोस्तों हम क्या निकालते हैं? तुल्यांकी भार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तुल्यांकी भार। तो समझ गए ना तुल्यांकी भार की कहानी। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या समझ गए? एक मात्रक है, ठीक है। जो ग्राम तुल्यांक की संख्या होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार होता है। द्रव्यमान क्या होता है? एक हिसाब से आप ये समझ लो कि ये भार होता है। क्या होता है? भार होता है। क्या होता है? भार, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH, तो NaOH का भार कितना है? 20 ग्राम है। तो ये द्रव्यमान कितना हो गया? 20 ग्राम। और तुल्यांकी भार NaOH का हम निकाल लेंगे, कितना होता है? 40। तो इन दोनों से अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, 20 और इसका मान कितना आया? तुल्यांकी भार कितना है NaOH का? 40, ठीक है। तो 20 दूनी 40, 1/2, तो 1/2 आ गया क्या? ग्राम तुल्यांकी संख्या। समझे ना? तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए ना नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में। किसमें? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित जो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या होगी, जो विलेय के आपके क्या होगी? ग्राम तुल्यांक की संख्या होगी जो विलेय के, वही ना मेरे भाई आपकी क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मलता। आई होप कि आप समझदार हो, समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहेंगे? नॉर्मलता कहेंगे। कोई दिक्कत? बस आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मलता विलेय पदार्थ की मात्रा को किस में ढूंढ के देती है? तो ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में ढूंढ कर देती है। किस में से ढूंढती है? 1 लीटर या 1000 ml के बिलियन में से ये ढूंढ कर देती है। कोई दिक्कत? चलो, है ना। तो ये कहानी आप समझ गए हो, ठीक है। परिभाषा आपको कॉपी में लिखना है तो क्या लिखोगे? 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं।
क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब दोस्तों इसे व्यक्त कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना ये नॉर्मलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको हम व्यक्त किससे करेंगे, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से इसको हम व्यक्त करेंगे, किसको, नॉर्मलता। कोई दिक्कत, चलो आगे आपको समझाता हूँ। कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे। अब इसके मात्रक की भी ज़रूरत होती है ना, तो नॉर्मलता का मात्रक क्या है उसकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों जो विलेय है वो क्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में है, ग्राम तुल्यांक की संख्या के रूप में है। और जो बिलियन है वो किस में है, आपका लीटर में है, किस में है, लीटर में है। तो इसका मात्रक दोस्तों होगा ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या, शॉर्ट में लिख दिया पर लीटर। ग्राम तुल्यांक की संख्या पर लीटर जो है ना, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, किसका, नॉर्मलता का। ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या पर लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। पूरा हम क्लियर कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में डाल लो, ये चीज़ भी अपने माइंड में डाल लो। बाकी दोस्तों आज जो है ना पढ़ाया जा रहा है उसकी पूरी की पूरी PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप जाके वहाँ से देख लेना, इस PDF को समझ लेना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता के कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ, फॉर्मूले निकाल के आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मलता है, इस नॉर्मलता का जो आपका फर्स्ट फार्मूला बनेगा वो बनेगा विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। क्यों बनेगा ये, आपको देखो, आप समझो। यहाँ पर देखो विलेय है आपका ग्राम तुल्यांक की संख्या में, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या हमने लिया, और बिलियन किस में है, लीटर में, तो बिलियन का लीटर में आयतन। बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। विलेय छोटा है और बिलियन बड़ा है, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, ठीक है। अब आगे आप समझो, आगे की स्थिति जो आपकी बनेगी उस स्थिति में मैं दो काम करूंगा, समझना उसको। देखो आपको पहले तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। और दूसरा देखो, पहला आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या और बिलियन का लीटर में आयतन दिया है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाओगे। बाकी दोस्तों ये आपका बहुत छोटे लेवल के लिए काम आएगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड लेवल है ना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना होते हैं, नीट, JEE है ना, तो इनके लिए ये चीज़ आपकी पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपके जो 12th लेवल है उसमें भी अब दोस्तों इससे बहुत कम फॉर्मूल न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या का दोस्तों हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, और यहाँ पर जो लीटर दिया है इस लीटर को हम किस में बदल देंगे, ml में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, ml में, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, जब लीटर को ml में बदलते हैं तो 1000 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। और ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला क्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला क्या है सर, भार या फिर मतलब द्रव्यमान बोलें, ठीक है, और भार बटे तुल्यांक की भार, ये आपका फॉर्मूला है। भार बटे तुल्यांक की भार शॉर्ट में लिख दिया, तो यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो ये विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या है, तो ये विलेय का भार हो जाएगा और विलेय का तुल्यांक की भार, ठीक है। तो ये हो जाएगा विलेय का भार या विलेय की मात्रा, विलेय का भार या विलेय की मात्रा, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, बटे विलेय का तुल्यांक की भार, विलेय का तुल्यांक की भार। अब देखो ये चीज़ बटे में चली गई, अब इसका सूत्र रखा तो ये बटे में आ गया, और बटे में पहले से कौन है, बिलियन का लीटर में आयतन, ये पहले से ही है, और जिसको हम किस में बदल रहा है, ml में, ठीक है। तो अब यहाँ पर लीटर को ml में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि लीटर को ml में बदल दिया, और बिलियन का लीटर में आयतन है तो इसको ml में चेंज कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, बिलियन का ml में आयतन, बिलियन का ml में आयतन। क्लियर हो चुका है। अब ये हमारा एक दूसरा फॉर्मूला बन गया जो हमेशा आपको काम आएगा। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे फॉर्मूले को एक शॉर्ट फॉर्म में बदल दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बदल दे रहा हूँ। देखो इधर
N ये है। अब देखो विलेय का ये क्या है, भार, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट, तो वेट का क्या हो गया, W, वेट का क्या हो गया, W। और विलेय को मैं पहले भी बता चुका हूँ किससे व्यक्त करते हैं, B से, तो ये हो गया आपका WB। WB क्या बता रहा है, क्या है, विलेय का भार। अब ये विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को दोस्तों जो इंग्लिश है, इस इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो तुल्यांकी भार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। विलेय है तो विलेय का क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। चलो समझ गए। अब विलेय का आयतन, आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब भी, ये किसका है, बिलियन का है, तो डायरेक्ट आप भी लिखा रहने दो क्योंकि ये तो बिलियन का है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत। इनटू में क्या लगा दो, 1000, तो ये इनटू में लगा दिया हमने 1000। ये आपका एक शॉर्ट फार्मूला जो है ना बन के तैयार हो गया है, जो किसका है, नॉर्मलता का। और यही आपका जो फार्मूला है नॉर्मलता का, यही आपको ना बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब ये चीज़ जो है ना आप याद रखना, क्योंकि मैं अभी आज आपको सांद्रता निकालने की विधियां पढ़ा रहा हूं, तो ये इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इस न्यूमेरिकल को ना मैं बाद में आपको कराऊंगा जब ये पूरी विधियां हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को, इन फार्मूलों को अपने माइंड में ना सेट करके रख लो, यही फार्मूले आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा हमने समझ लिया, एक बार जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज क्या हो जाएगा। 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है, पर लीटर होता है। फार्मूले की बात की तो पहला फार्मूला आपको ये काम आएगा और दूसरा फार्मूला आपको ये काम आएगा, शॉर्ट फॉर्म वाला। 2 फार्मूले से आपका काम चलेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ और बची है, तो उस चीज़ को भी हम क्यों छोड़ें, उसको भी हम पूरा कर लें। तो वो है आपका उदाहरण। क्या है, उदाहरण। उदाहरण देखो इधर, माना 1 लीटर विलयन में, माना 1 लीटर विलयन में विलेय के 5 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। समझते जाना, माना 1 लीटर विलयन में विलेय के 5 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, तब नॉर्मलता क्या होगी, बताओ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को, विलेय के किसकी संख्या को, ग्राम तुल्यांक की संख्या को। मतलब 1 लीटर विलयन में जितने विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या होंगे, जितने भी विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या होंगे, वही क्या होगी, नॉर्मलता होगी। आपसे यही पूछा गया ना, आपसे यही बोला गया ना, 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक की संख्या होंगे उसी क्या बोलेंगे, नॉर्मलता। तो आप बताओ यहाँ पर 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं, कितने हैं, 5 है ना। तो नॉर्मलता कितनी होगी, नॉर्मलता कितनी होगी, तब नॉर्मलता 5 ग्राम तुल्यांक पर लीटर होगी, पर लीटर होगी। समझे कि नहीं। अब यहाँ पर यदि इसमें 10 ग्राम तुल्यांक होते तो नॉर्मलता 10 होती, 20 होते तो 20, 100 होती तो 100, 500 होते तो 500, ऐसा ही रहता। जितने ग्राम तुल्यांक होंगे बस ग्राम तुल्यांक को ही हम क्या बोलने लगेंगे, नॉर्मलता बोलने लगेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये हमारा नॉर्मलता नाम का जो चैप्टर था वो हो गया आपका फिनिश। अब हम आते हैं मूलरता पर। किस पे दोस्तों, मूलरता पे, ठीक है। चलो इधर सुनो। तो दोस्तों ये मूलरता है, मोलरता है। सबसे पहले इसको देख लो आप, इंग्लिश में आपको इसको क्या बोलते हो, मोलेरिटी बोलते हो। क्या बोलते हो, मोलेरिटी, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये भी क्या है दोस्तों, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की क्या है, विधि है। तो हमें ये पता करना है कि ये विलयन की सांद्रता को किस में से बताती है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लो कि जो आपका मोलरता है विलयन की सांद्रता को बताती है 1 लीटर या फिर 1000 ml विलयन में से बताती है। ये दोस्तों हमें जो मोलरता है वो 1 लीटर या 1000 ml विलयन में से विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढ कर बताती है, विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढ कर बताती है। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जो विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढ के बताती है वो बताती है किसमें, मोलों में, ठीक है। तो विलेय के
मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या के रूप में हमें क्या करती है, विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढ के बताती है। तो फिर दोस्तों इस 1 लीटर या 1000 ml विलयन में जितने विलेय के मोलों की संख्या होगी, जितने भी विलेय के मोलों की संख्या होगी दोस्तों, वही क्या हो जाएगी, आपकी मोलरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या बन गई, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की जो संख्या आती है, इस विलेय के मोलों की जो भी संख्या आएगी वही फिर क्या कहलाएगी, आपकी मोलरता कहलाएगी। ठीक है, आगे आपको बता देता हूं दोस्तों, इसको ना हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, किससे, कैपिटल M से, क्योंकि मोलरिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, मात्रक की बात करें, छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। विलेय किस में है, मोल में, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, मोल। बड़ा क्या है, बिलियन, बिलियन किस में है, लीटर में, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, मोल पर लीटर। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। समझे, तो ध्यान रखना, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता। इसको कैपिटल M से व्यक्त करेंगे, इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, चलो इसके एग्जाम्पल पे बात कर लो। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इधर समझो। तो दोस्तों यदि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, यदि 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर किस में, बिलियन में, बिलियन में विलेय के, किसके साथ, विलेय के 6 मोल उपस्थित हैं, 6 मोल उपस्थित हैं, तब मोलरता, तब मोलरता क्या हो जाएगी। देखो 1 लीटर बिलियन में विलेय के कितने मोल हैं, 6 मोल उपस्थित हैं। और हमने क्या बताया था, 1 लीटर बिलियन में जितने विलेय के मोलों की संख्या होगी वही क्या होगी, मोलरता होगी। तो कितने मोल हैं, 6 मोल हैं, तो मोलरता कितनी हो जाएगी, 6 मोल। 10 मोल होते तो 10 मोलरता 10 मोल हो जाती, 50 होते तो 50, ऐसे करके हो जाता। ठीक है, तब मोलरता 6 मोल पर लीटर होगी, 6 मोल पर लीटर होगी। बस आपका यही आंसर है, इसका कुछ नहीं। ये आपका एग्जाम्पल बन गया। अब दोस्तों किस पे बात आती है, अब आती है बात सूत्र पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र नंबर 1, सबसे छोटा सूत्र बनाएंगे सबसे पहले। देखो इधर, यहाँ पर समझो। तो देखो आप छोटा वाला ऊपर लेते हो, बड़े वाला नीचे। तो हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, मोलरता का। एक सेकेंड, मोलरता का। ठीक है, चलो ये आपका मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय किस में है, मोलों की संख्या में, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, बटे बिलियन किस में है, लीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। कोई दिक्कत। अब दोस्तों एक बात याद रखना है कि जो मोल है, इस मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है, मोल संख्या का फॉर्मूला होता है। और ये मोल संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे आणविक द्रव्यमान, भार बटे आणविक द्रव्यमान। भार भी जानते हो, आणविक द्रव्यमान भी जानते हो। ठीक है, चलो मोल संख्या को हम N से व्यक्त करते हैं, भार को हम W से व्यक्त करते हैं, आणविक द्रव्यमान को M से व्यक्त करते हैं। हमने नॉर्मलता में ये सब चीज़ें समझ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल संख्या हम जानते हैं। ठीक है, तो आगे हम अगली स्टेप में क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका जो लीटर है, इस लीटर को ml में बदल रहे हैं। और जो मोल है, मोल संख्या है, इसका हम क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला। मोल संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटे आणविक द्रव्यमान। अब विलेय की मोल संख्या है तो विलेय का भार और विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये लग जाएगा। लीटर को ml में बदलेंगे तो किससे गुणा करते हैं, 1000 से। ठीक है, तो देखो इधर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ। तो विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब ये बटे में आ गया और बटे में ये भी है, और इसको हम किस में बदल रहा है, ml में। तो विलियन का ml में आयतन, विलियन का ml में आयतन, सिंपल हो चुका है। ठीक है, आगे ml में लिया तो हमने इसको किस में बदल, ml में जब इसको लीटर को ml में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे, 1000 से। तो 1000 से हमने गुणा कर दिया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखो इधर भार को हम क्या कहते हैं, W, और विलेय को हम क्या कहते हैं, B। हम ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं।
ठीक है। तो डब्ल्यू बी क्या हो गया, विलेय का भार। अब विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, एम, विलेय का है तो बी। अब ml में आयतन है तो आयतन को v से ml में है तो ये v ml इंटू में आपका क्या है 1000। तो ये ना आपका क्या हो गया, मोलरता का फॉर्मूला हो गया। ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। जब आप जो है ना, जब आप क्या करते हो, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको न्यूमेरिकल के लिए यही चीज़ काम आती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक आप हल्का फुल्का ये याद रख सकते हो, दूसरा ये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो मोलरता हमारा कंप्लीट विथ फार्मूले की न्यूमेरिकल बचे हैं, तो न्यूमेरिकल एक अलग ही सीरीज चलाएंगे, उसमें हम करेंगे इसको कंप्लीट, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं हम मोललता पे। तो आप हेडिंग डाल दो मोललता, इसमें ही हम कर देते हैं मोललता, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों, जो मोलेलिटी होती है, इसमें हम विलेय पदार्थ की मात्रा ज्ञात करते हैं, लेकिन दोस्तों विलेय पदार्थ की मात्रा हम करते हैं 1 किलो या फिर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम विलायक में से हम विलेय की मात्रा ढूंढते हैं, विलेय पदार्थ की मात्रा ढूंढते हैं, लेकिन किस में से ढूंढते हैं, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में से ढूंढते हैं। और विलेय की जो है वो मोलों की संख्या ही ढूंढते हैं। हम क्या ढूंढते हैं, विलेय के मोलों की संख्या ही ढूंढते हैं। बस सिंपल है। मोलरता और मोलरता में अंतर इतना करना है, मोलरता में हम क्या करते थे, 1 लीटर या 1000 ml का विलयन लेते थे, लेकिन इसमें हम 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक लेंगे। क्या लेंगे, विलायक लेंगे। तो ध्यान रखना है, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में, 1 किलो या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के क्या मोलों की संख्या जो आएगी सर, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोललता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोललता। और इस मोललता को जो है ना हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किससे, स्मॉल m से। मात्रक यहाँ पर क्या था, मोल, और ऊपर क्या है आपका किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। मोल पर केजी इसका क्या हो जाएगा, मात्रा। एग्जाम्पल यहाँ पर आप चेंज कर देंगे। यदि 1 किलो, यहाँ पर क्या जाएगा, विलायक, बिल्कुल सेम है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है। 1 किलो विलायक में विलेय 6 मोल है, तब आपकी जो मोललता होगी वो क्या हो जाएगी, 6 मोल पर किलोग्राम। सिंपल है। बस हमने क्या कर दिया, इसी में तो सुधार कर दिया। बस अंतर इतना है कि इसमें विलायक लेना है, 1 किलो या 1000 ग्राम का क्या लेना है, विलायक। तो सेम चीज़ें हो गई ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप मोललता का फॉर्मूला बना दो। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, विलायक, यहाँ पर क्या करना है, विलायक करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे आप विलायक का किसमें, केजी। अब यहाँ पर देखो केजी में क्या होता है, द्रव्यमान, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका द्रव्यमान। सेम चीज़ मोल का सूत्र लगाओगे, लगेगा, ठीक है। और केजी को आप किस में बदलोगे, ग्राम में बदलोगे, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे, विलायक का केजी में क्या, द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान। और 1000 जब केजी को ग्राम में बदल, सॉरी ये केजी में है तो ये ग्राम में आ जाएगा। जब केजी को ग्राम में बदलेंगे तो सेम 1000 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। विलेय का भार WB रहेगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB रहेगा, विलेय का GM में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है भाई, आपका M होता है। क्या होता है, M। GM में है तो ये MGM। बस सेम आपका ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर कैपिटल M की जगह क्या जाएगा, स्मॉल m। बस मोललता और मोलरता बिल्कुल सेम हो गई ना। क्या अंतर देखा आपको, क्या अंतर देखा, बिल्कुल सेम हो गई ना, लगभग बिल्कुल सेम, कोई इसमें अलग से कोई नहीं है, बहुत सेम है लगभग, है ना। तो ध्यान रखना इस मोलरता को, इस मोललता को, ठीक है। सेम मैंने क्या बना दिए, फॉर्मूले बना दिए, कोई दिक्कत है। आई होप मेरे दोस्तों कि आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम जो है ना अगली मेथड जो है आपकी फॉर्मलता, इस फॉर्मलता पे बात करेंगे। तो दोस्तों कर लो अब बात फॉर्मलता पे। तो फॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये भी सांद्रता निकालने की विधि है। अब ये सांद्रता निकालने की विधि है, लेकिन किस में से ये सांद्रता को निकालती है, तो सिंपल है, आपका वही चीज़ है, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में से ही हमें ये सांद्रता को निकाल कर देती है। 1 लीटर या 1000 ml विलयन में से ही हमें क्या करती है दोस्तों, ये सांद्रता को निकाल कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक बात याद रखना है, ये 1 लीटर या 1000 ml विलयन में से सांद्रता को निकाल कर देगी। और किस में निकाल कर देगी साहब, ये देगी विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान
की संख्या में, ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या में हमें क्या देगी, विलेय पदार्थ की मात्रा को निकाल कर देगी। अब ये सिर्फ ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, तो सुनो इधर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की जो संख्या होती है इसका सूत्र होता है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या का सूत्र होता है भार बटे आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो हमने मोल का ही फॉर्मूला, तो बस भाई जो मोल है उसके ही जैसा है इसका फॉर्मूला भार बटे आणविक द्रव्यमान, तो ये भी आपका क्या है, भार बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को, 1 लीटर या 1000 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के क्या ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को हम क्या कहेंगे, फॉर्मलता कहेंगे। ये अपनी कॉपी में जमा लो, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, तो इसको हम व्यक्त करेंगे दोस्तों कैपिटल F से, कैपिटल F से। मात्रक, मात्रक छोटा क्या है, विलेय, विलेय क्या है, ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या, और बिलियन किस में, लीटर में, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक ग्राम सूत्र द्रव्यमान, शॉर्ट में लिख दिया ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर जो है ना इसका आपका मात्रक बन जाएगा। कोई दिक्कत, बस जितने इस बिलियन में जितने ग्राम सूत्र द्रव्यमान होंगे वही आपकी क्या होगी, फॉर्मूलता। तो इस हिसाब से एग्जाम्पल क्या बनेगा, इस हिसाब से एग्जाम्पल बन जाएगा, यदि 1 लीटर बिलियन, यदि 1 लीटर बिलियन में विलेय के, किसके सर, विलेय के 7 ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान उपस्थित हैं, तब फॉर्मलता, तब फॉर्मलता क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, 7 ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, तो जितने ग्राम सूत्र द्रव्यमान होते हैं तो वही तो फॉर्मलता होती है, 7 हैं तो फॉर्मलता क्या हो जाएगी, 7 ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, 7 ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर लीटर, ये जो है ना फॉर्मलता का एग्जाम्पल हो गया। सूत्र बना लो, बड़ा सिंपल है, सूत्र हमारा वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फॉर्मलता, फॉर्मलता क्या बन जाएगा, फॉर्मलता विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय के सॉरी विलेय क्या है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान में है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे बिलियन का किस में आयतन, लीटर में, लीटर में आयतन, लीटर में आयतन, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लीटर लिख दो, लीटर में आयतन। अगले फॉर्मूले, अगली बात में क्या करोगे आप, इस ग्राम सूत्र द्रव्यमान का फॉर्मूला लगाओगे और लीटर को ml में बदलोगे, यही तो करते हैं, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का भार और विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब ये बटे में आ गया और बटे में ये भी है, इसको हम किस में बदल रहे हैं, ml में, ठीक है। तो इनटू बिलियन का ml में आयतन, बिलियन का ml में आयतन, और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से क्या कर दिया, सॉरी 1000 से, क्योंकि ml, लीटर को ml में बदला, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया, बस फॉर्मूला बन गया। अब शॉर्ट फॉर्म में ले जाओ, ये F, ये आपका क्या हो गया, WB, और ये आपका क्या हो गया, MB, क्या हो गया सर, MB, एक सेकेंड, हाँ ये आपका क्या हो गया, MB, ये ऊपर आपका 1000 आपका है, और यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, VML, ये आपका फॉर्मूलता का फॉर्मूला बन गया। बस दोस्तों आपने एक जो है ना एक सांद्रता निकालने की विधि को आपने अच्छे से कवर कर लिया है, तो ये मान के चलिए आप प्रत्येक सांद्रता निकालने की विधि को बहुत आसानी से अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ें, फॉर्मूलता हमारी कंप्लीट। अब हमारी आती है PPM। चलो तो डाल दो हेडिंग PPM। तो सबसे पहले दोस्तों आप PPM जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर
और m फॉर मिलियन। और मिलियन आप जानते हो कितना होता है, 10 के ऊपर यदि 6 की घात लगा दी जाती है तो ये क्या बन जाता है, मिलियन बन जाता है। क्या बन जाता है, मिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति अंश 10 लाख। प्रति अंश 10 लाख ये है। ये दोस्तों सांद्रता निकालने के लिए बहुत ना छोटी विधि है। यदि हमें बहुत कम छोटी से छोटी अशुद्धि, अगर हमें किसी बिलियन में छोटी से छोटी अशुद्धि, एक नाम मात्र की अशुद्धि निकालना है, एक नाम मात्र की अशुद्धि भी जो है उसे निकालना है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस ppm का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, ppm का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बिलियन के 10 लाख विभाग में से हमें क्या करती है, विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढ कर देती है। समझ में आपको आ रहा है? तो ध्यान रखना, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिलियन के 10 लाख, बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित, 10 लाख भाग में, 10 लाख भाग में मतलब 10 लाख का मतलब 10 टू द पावर 6 में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को ppm कहते हैं। विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, ppm कहते हैं। और एक बात याद रखना कि ये इसका जो मात्रक है वो भी क्या है, ppm है, और इसका जो इसको व्यक्त करते हैं वो भी हम ppm से। तो ध्यान रखना, इसको व्यक्त भी ppm से करते हैं और मात्रक भी क्या है, ppm। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिलियन के 10 लाख विभाग में, किसमें, 10 लाख विभाग में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ppm। बहुत छोटी से छोटी इकाई है ये, बिलियन के 10 लाख विभाग में से भी विलेय पदार्थ की मात्रा को ढूंढकर निकाल देती है। मतलब ये बहुत छोटी इकाई है। अगर नाम मात्र की भी अशुद्धि है तो वो अशुद्धि भी हमें ये बता देती है। ठीक है, जैसे मान के चलो 1 लीटर हमारे पास क्या है, जल है। 1 लीटर हमारे पास क्या है, जल है। तो इस 1 लीटर के 10 लाख विभाग में भी अगर कोई अशुद्धि छिपी हुई है, कोई अशुद्धि छिपी है, तो उसको ये ढूंढ कर खींच कर निकाल देगी। कौन, ppm। तो ध्यान रखना, इस ppm का फॉर्मूला क्या होता है, ppm बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा या फिर आयतन है तो आयतन हो सकता है, विलेय की मात्रा या आयतन बटे बिलियन की मात्रा या फिर आयतन। ठीक है, आयतन, अगर मात्रा है तो मात्रा लिख देना, आयतन है तो आयतन लिख देना, इनटू किस में से निकालती है, 10 टू द पावर 6। तो ये ppm का दोस्तों क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। समझे ना? तो बिल्कुल आपको याद रखना, बिलियन के 10 लाख विभाग में से अगर एक नाम मात्र की भी अशुद्धि है तो उसको निकालना है, तो ये हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, ppm का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमने सांद्रता निकालने की कितनी विधियां कंप्लीट कर ली, 1 2 3 4 और ये 5, और ये मोल प्रभाज बचा है, ये थोड़ा इन सब से अलग है, इसलिए इसको हम अलग और एक सेपरेट वीडियो में, कल की वीडियो में लेकर आएंगे। क्लियर हो चुका है दोस्तों? आई होप आप समझ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।